दोस्तों अगर आपने हाल फिलहाल में स्मार्टफोन खरीदा है तो उसका रिव्यू जरूर आपने ऑनलाइन देखा होगा, लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि रिव्यू कुछ नहीं बस एक मिथ है, क्योंकि रिव्यू देखने की वजह से आपने वो फोन नहीं लिया है। आपने वो फोन इसलिए लिया है क्योंकि आपके दिमाग में वो फोन पहले से था। आपने रिव्यू बस अपनी तसल्ली के लिए ही देखा है, मन शांत करने के लिए देखा है कि हाँ चलो ठीक है, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फोन में। दोस्तों इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि रिव्यू क्या वाकई में आज के तारीख में मिथ है और कंपनीज रिव्यूअर्स के साथ क्या बिहेव कर रही है ये भी पता करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बात करो अगर पर्टिकुलरली स्मार्टफोन्स की, तो यहां ना कुछ अलग हो रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो ज्यादातर लोग टेक चैनल्स पे स्मार्टफोन्स को ही प्रमोट करते हैं या फिर स्मार्टफोन चैनल अपने आप को टेक चैनल बताते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा टेक चैनल कौन सा है? सिंपल सी बात है, आपको नाम पता होगा, टेक्निकल गुरुजी का है। यहाँ पे क्या वो रिव्यूज डालते हैं? नहीं, पर वो बात किस बारे में करते हैं? मेजॉरिटी स्मार्टफोन्स के बारे में, और शाम को वो टेक न्यूज देते हैं डेली बेसिस पे। क्लियर है? और वो इंडिया के सबसे बड़े टेक चैनल है। और अगर आपसे मैं कहूं कि इंडिया में सबसे बड़ा टेक इन्फ्लुएंसर कौन सा है, तो सेम नाम निकलेगा, टेक्निकल गुरुजी का। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि क्या वो रिव्यूज करते हैं प्रोडक्ट का? नहीं, रिव्यूज बिल्कुल भी नहीं करते। अब यहाँ पे आपसे दूसरा सवाल है कि क्या उनके वीडियोस को देख के लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते? आपका जो भी जवाब हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, लेकिन मेरा जवाब सिंपल है, बिल्कुल खरीदते हैं। उनके वीडियोस को देख के अगर लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते उस हद तक, तो ब्रांड्स उनके साथ कोलैब नहीं करती। ये जवाब बहुत ही सिंपल है। ब्रांड्स उनके साथ कोलैब करती है क्योंकि एक क्रिएटर की वैल्यू एक आम आदमी से ज्यादा वो ब्रांड समझता है जिसे अपना फोन बेचना है। आप चीज को समझो, यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रिव्यूज की, कि क्या आप रिव्यूज देख के फोन्स को खरीदना पसंद करते हो? और अगर आप वो रिव्यू देख के फोन्स को खरीदना पसंद करते हो तो वो रिव्यू क्या वाकई में जेन्युइन रिव्यू होता है? अगर मैं बात करूं इंडिया में कुछ जेन्युइन रिव्यूअर्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आता है की रंजीत की। आप जाके उनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। इवन मैं जिन जिन क्रिएटर्स का नाम लूंगा उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हो। काफी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, पर हम आज के टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिव्यूअर्स की, तो उनमें सबसे बड़ा नाम है कि रंजीत सर का, फिर आता है टेक बर्नर, फिर आता है टेक्नोलॉजी ज्ञान, और सो ऑन। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप समझो रिव्यूज ये लोग करते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि क्या ये जो रिव्यूज है इसको देखने के बाद आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इंप्रूव होता है? अगर होता है तो किस बेसिस पे होता है? क्योंकि ये जो रिव्यू है ना, वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा रियल रिव्यू नहीं है। रियल रिव्यू वो होता है जो आपको एंड यूजर बताता है। एंड यूजर का मतलब क्या है? एंड यूजर का मतलब ये है कि जो इंसान उस फोन को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी अच्छाइयां या बुराइयों के बारे में समझ रहा है। मैं यहाँ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करें स्मार्टफोन्स के बारे में। स्मार्टफोन्स के केस में आज की तारीख में क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो रियल रिव्यू नहीं है? एक्चुअल में क्रिएटर्स को टाइम ही नहीं दिया जाता प्रोडक्ट को रिव्यू करने का। अगर आपने हाल फिलहाल में कोई भी फोन खरीदा हो, लास्ट 6 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने हाल फिलहाल में कोई भी फोन खरीदा है, तो यहां आपको पता होगा जब आप फर्स्ट सेल में फोन खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तब तक जितने भी मेजर क्रिएटर्स हैं उनके रिव्यूज आपको उस प्रोडक्ट पे अवेलेबल ही नहीं मिले होंगे। वो रिव्यूज उन्होंने अपने अपने चैनल पे फर्स्ट सेल से पहले अपलोड ही नहीं किए थे। ये किसी भी प्रोडक्ट के बारे में है, स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी कंपनी आप उठा लो, सब यही कर रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे होता है, तो यहाँ पे गलती क्रिएटर्स की नहीं है, बल्कि गलती कंपनीज की है। कंपनीज क्या करती है? एम्बार्गो इशू करके रखती है। एम्बार्गो का मतलब होता है कि आप फर्स्ट इंप्रेशन या फिर पहली बार उस फोन को कब दिखा सकते हो, या फिर कई सारी कंपनीज बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में एम्बार्गो इशू करती है। एम्बार्गो जैसे कि आप अनबॉक्सिंग कब डाल सकते हो, फर्स्ट इंप्रेशन कब डाल सकते हो, आप इतने दिन से पहले रिव्यू अपलोड नहीं कर सकते, आप इतने दिन से पहले कैमरा टेस्ट अपलोड नहीं कर सकते, आप इतने दिन से पहले गेमिंग टेस्ट अपलोड नहीं कर सकते। कई सारी कंपनीज इस तरीके का काम करती है, और ये गलत नहीं है क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आज की तारीख में। पर प्रॉब्लम तब आता है जब आपका एम्बार्गो बहुत दिनों बाद का हो, कंप्लीट रिव्यू का, और आपका जो पहला सेल है यानी कि फ्लैश सेल वो बहुत पहले हो उस एम्बार्गो से। तो होता क्या है, आप एज अ क्रिएटर फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियोस ही अपलोड कर सकते हो उस पर्टिकुलर सेल से पहले, और फर्स्ट इंप्रेशन में क्रिएटर आपको क्या ही बता देगा। आज की तारीख में भी ज्यादातर लोग फर्स्ट इंप्रेशन को रिव्यू समझते हैं, रिव्यू मान लेते हैं और समझते हैं कि नहीं क्रिएटर तो अच्छा बोल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा होगा, और वो ले लेते हैं। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो उसकी
किस्मत और नहीं निकला तो वो क्रिएटर की गलती। ऐसा बहुत लोग करते हैं और क्रिएटर को ब्लेम करते हैं ब्लाइंडली, जबकि वो समझते नहीं है कि रिव्यू और फर्स्ट इंप्रेशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और कंपनीज इसी बात का फायदा उठाती है क्योंकि उनको पता है व्यूअर्स को ये चीजें क्लियर नहीं है कि रिव्यू क्या होता है, एम्बार्गो क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है। उसको अगर क्रिएटर के हाथ में फोन दिख गया तो वो समझता है रिव्यू ही तो दे रहा है, उसके हाथ में फोन है। हाल ही के दिनों में कंपनीज ने क्या करना स्टार्ट किया कि सपोज जैसे आज लॉन्च है तो आज फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो आएगी, लेकिन क्रिएटर्स के हाथ में आज ही फोन पहुंचता है तो वो बेसिकली क्या करते हैं, फिर उनको बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करना रहता है और उसमें कई सारी चीजें बताना रह जाता है। तो यहां भी क्रिएटर की कोई गलती नहीं, क्योंकि उसके पास प्रेशर होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है कि उसे टाइम पे वीडियो अपलोड करना है। तो अपनी तरफ से वो भरपूर कोशिश करता है कि वो टाइम पे वीडियो अपलोड कर पाए, लेकिन उसमें कई सारी चीजें मिसिंग होती है। अब वो कंप्लीट रिव्यू तो होती नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसे वीडियो को देख के प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, क्योंकि एक क्रिएटर जब तक उसको टेस्ट करेगा, जब तक उसको समझेगा कि उस प्रोडक्ट में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, तब तक ऑलरेडी वो सेल हो चुका होता है। कई सारे बैचेस उसके सेल हो चुके होते हैं और लोग खरीद चुके होते हैं। तो यहां पे मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रिव्यू एक मिथ है आज की तारीख में। पर ये तो बात रही क्रिएटर्स और कंपनीज की। अगर मैं रिव्यूज की बात करूं कि चलो सारा टाइम मिल गया और क्रिएटर एक फोन को रिव्यू कर रहा है, उस केस में भी रिव्यू एक मिथ साबित होता है और कुछ नहीं। कैसे? एक बात समझो, एक क्रिएटर एक स्मार्टफोन यूज नहीं करता, वो फ्लैगशिप भी यूज करता है और वो बजट स्मार्टफोन भी यूज करता है। आप सोच के देखो, अगर आपने कभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन यूज किया हो तब आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो। आप सोच के देखो, सपोज आप एक फ्लैगशिप फोन यूज कर रहे हो अभी से 6 महीने पहले और अभी आप टेस्ट कर रहे हो एक बजट स्मार्टफोन की, तो आप उसको कंपेयर करोगे एक बजट स्मार्टफोन से। ये एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपकी जो इंप्रेशन है ना वो फ्लैगशिप यूज करने की, वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। वो सबकॉन्शियस माइंड में अगर रहती है तो क्या वो जो रिव्यू है बजट फोन का वो जेन्युइन और ऑथेंटिक हो पाया? बिल्कुल नहीं। एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से देखो तो उसने सब कुछ बताया है, लेकिन एक बायर के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो जो रिव्यू है वो पूरी तरह जेन्युइन नहीं है। टेक्निकल पॉइंट्स पे वो बिल्कुल खरा उतरता है, लेकिन उस हद तक जेन्युइन नहीं है। आप इस बात को आराम से आने वाले दिनों में जैसे जैसे लोग वीडियोस अपलोड करेंगे रिव्यूज की, तो आप गौर से देखना, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ सवाल आता है कि अगर ये सारे रिव्यूज मिथ हैं, ये सारे रिव्यूज सही नहीं है, तो आखिर रिव्यूज सही कौन से हैं? वेल, टेक्निकली आप अगर याद करो जो मैंने शुरू में बात कही थी, आप रिव्यू की केयर भी नहीं करते प्रोडक्ट लेने से पहले। ये जेन्युइन फैक्ट है, अगर आप इसको मानो या मत मानो। नहीं मानते हो तो डिसलाइक करके वीडियो यहीं छोड़ के आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक बिटर ट्रूथ है कि आप रिव्यूज को मानते ही नहीं हो। आपको बेसिकली शुरू में ही पता होता है कि आपको फोन कौन सा लेना है और आप अपना मन शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिव्यू देखते हो। ये हर एक बायर के साथ है। वो इतना एक्साइटेड होता है नए फोन्स को लेके और कंपनी उल्टा उसको इतना एक्साइट कर देती है उस पर्टिकुलर फोन को लेके कि रिव्यू में क्रिएटर क्या बोलेगा उससे उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कोई नेगेटिव पॉइंट भी गिना देता है तो वो बाहर सोचता है ठीक है काम चला लेंगे ना, ये तो मिल रहा है। एक्चुअली ये दिमाग हो जाता है। वेल, इस सब के बावजूद भी अगर आप रियली जानना चाहते हो कि रियल रिव्यू कहाँ मिलता है, तो रियल रिव्यू मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन के पेज पे, जहां पे रियल बायर्स रेट करते हैं उस प्रोडक्ट को, जहां पे रियल बायर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इवन फ्लिपकार्ट के कैरियर के साथ भी और अमेजोन के डिलीवरी सर्विस के साथ भी, ये सारी सर्विसेज को वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किसी ने 4 महीने पहले लिया होगा, किसी ने 3 महीने पहले फोन लिया होगा, किसी ने 2 महीने पहले लिया होगा, कोई सर्विस सेंटर पे गया होगा, किसी के फोन में सॉफ्टवेयर इशू आया होगा तो वो कैसे सॉल्व हुआ है। इन सारे का डिटेल्स आपको उन रियल रिव्यूज में मिल जाएगा जो खुद कस्टमर्स करते हैं उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज पे, आपको आसानी से वो मिल जाएगा। लेकिन मजेदार चीज, सबसे कम लोग वही देखते हैं आपने कितनी बार उस रिव्यू को पढ़ा है। सिर्फ स्टार चेक नहीं किया है, स्टार तो सभी चेक करते हैं क्योंकि स्टार ऊपर में दिख जाता है, लेकिन कितनी बार आपने उन रिव्यूज को पढ़ा है जो नीचे लिखी गई है। बड़ी बड़ी रिव्यूज रहती हैं, कुछ लोग बड़े ही डिस्क्रिप्टिव वे में रिव्यूज वहां लिखते हैं, तो उन रिव्यूज को आपने कितनी बार पढ़ा है। अगर आप वो पढ़ के रिव्यू लेते हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप एक सही डिसीजन ले रहे हो। आपको उस फोन के बारे में काफी कुछ पता होती है, आपको कई सारी रिव्यूज पढ़नी पड़ती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तब आपको आइडिया हो पाता है। बट बहरहाल वो एक जेन्युइन रिव्यू होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो अभी भी कंफ्यूज है और शायद मुझे गलत वे में ले कि हाँ क्रिएटर्स अगर रिव्यू वीडियो बनाते हैं तो क्या वो बनाना बंद कर दें वगैरह वगैरह, हो सकता है मुझसे गुस्सा आ जाए, पर यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं
नहीं बोल रहा। एज अ कंज्यूमर मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं कि आप क्या गलतियां करते हो। ये नहीं बता रहा हूं कि किस क्रिएटर को क्या करना चाहिए, ये उनका काम है, उनको करने दीजिए। आप देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि कई बार रिव्यूज में भी बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। ऐसा नहीं होता रिव्यू कंप्लीटली ऑब्सोलेट है, पर मैं ये कह रहा हूं कि रिव्यू कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है और आप भी रिव्यूज देख के प्रोडक्ट नहीं लेते। इस रियलिटी को जितना जल्दी आप समझोगे, आने वाले वक्त में आप उतनी ही बेहतर डिसीजन ले पाओगे। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ्लिपकार्ट और अमेज़न के रिव्यूज के बारे में बात किया था, तो वहां मैंने कहा था कि कुछ रिव्यूज 6 महीने पहले, कुछ रिव्यूज 4 महीने पहले किए गए होंगे। इसका मतलब ये है, मैं ये बोल रहा हूं कि नए फोन्स पे आप जितनी कम से कम ध्यान दो उतना ज्यादा बेहतर है। बेसिकली एक बात बताओ आप मेरे को, कंपनी का काम फोन लॉन्च करना है, क्रिएटर्स का काम फोन रिव्यू करना है और आप तक ये पहुंचाना है कि ये फोन लॉन्च हुआ है, देख लो। लेकिन आपका काम क्या है, फोन बाई करना? नहीं, आपका काम है एक फोन को अच्छे से चुनना, उसको बाय करना और उसको लंबे टाइम तक चलाना। आपने लास्ट फोन कब अपग्रेड किया था और कितने पीरियड में अपग्रेड किया था? मैंने जो लास्ट फोन अपग्रेड किया था वो अपग्रेड किया था 3.5 साल में। ऑन एन एवरेज मेरे आसपास के जितने भी दोस्त हैं वो भी अपना फोन 2 साल से पहले अपग्रेड नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ये जो 6 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए लॉन्च हो रहा है कि ये लेटेस्ट हो गया है, ये लेटेस्ट आ गया है, इतना मेगापिक्सल का कैमरा है। रहता वही है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, R&D एकदम से इंप्रूव नहीं हो जाती, लेकिन आपको एक नए ब्रांड, एक नए नेम, एक नए स्लोगन के साथ वो फोन बेचा जाता है और वो बखूबी बिकता है। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट फोन के ऊपर ही जाओ। प्लीज सिंपली अच्छे से रिव्यू कर लो और ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप उसको 2-2.5 साल तक चलाने वाले हो। तो जो फोन आप 2-2.5 साल तक चलाओगे, वो फोन क्या वो 4 महीने पहले जो लॉन्च हुआ है वो पुराना है आपके लिए? नहीं है ना। सिंपल सी बात है, 4 महीने पहले लॉन्च हुआ, 3 महीने पहले लॉन्च हुआ, इवन 6 महीने पहले भी लॉन्च हुआ, वो फोन भी आपके लिए पुराना नहीं होना चाहिए। आप उसको बेझिझक तरीके से बाई कर सकते हो। और जो कि वो इतना पुराना है, 6 महीने के अंदर अंदर ही लेना, प्लीज 6 महीने से बियॉन्ड मत जाना, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा जाने पे कई बार वो सॉफ्टवेयर वाली चीजें आ जाती हैं कि आपको इतने दिन का सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेगा या फिर इतने दिन का अपडेट नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर का फोन लेते हो तो बिंदास ले सकते हो। ये आप दिमाग से निकाल दो कि एकदम लेटेस्ट फोन ही लेना है। और आप 6 महीने के अंदर अंदर का फोन लेते हो तो इंटरनेट पे भरपूर रिव्यूज अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, जेन्युइन बायर्स के रिव्यू अवेलेबल मिल जाएंगे, कोरा पे आपको रिव्यू मिल जाएगा। जो लोग लिखना पसंद करते हैं और जो बायर है वो फोन को यूज कर रहे हैं, उसका रिव्यू आपको कोरा पे मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेज़न पेज तो है ही। तो ऐसे में इन सबको देख के जब आप डिसाइड करते हो तब वाकई में आप एक अच्छा फोन ले पाते हो। लेकिन वही आपके अंदर की एंजाइटी या फिर आपके अंदर का एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट वो आपको होल्ड करता है स्मार्ट डिसीजन लेने से। तो अगली बार जब भी आपको फोन अपग्रेड करना हो और आप एक रिव्यू वीडियो चेक कर रहे हो तो इस वीडियो के बारे में जरूर से सोच लेना। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल कि कैसे रिव्यू आज के तारीख में एक मिथ है। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर से कमेंट करो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज आराम से डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर डिसलाइक करने के बाद बता देना कि आपको क्या पसंद नहीं आया है नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज नीचे लाल कलर का बटन है दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।